आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गृषानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में महालक्ष्मी की अनन्य कृपा को प्राप्त करना चाहता है। सभी चाहते हैं मेरे घर में माता लक्ष्मी सुस्थिर बनी रहें, उनकी कृपा बनी रहे। सभी जानते हैं माता लक्ष्मी चंचला है, किंतु कुछ हमारे शास्त्रों में ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि हम उनका पालन अनुपालन करते हैं तो माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा, महती कृपा हमारे पर अवश्य होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे 4 पाठ बहुत प्रभावशाली हैं। यदि आप दीपावली के शुभ अवसर पर इन पाठों को करेंगे तो अति महती कृपा माता लक्ष्मी की अवश्य होगी। जब भी आप इन स्तोत्रों का पाठ करें, कुछ सावधानियां आपने अवश्य रखनी है। जैसे आपने घर में गृह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, कर्ज की लक्ष्मी को लेकर दीपावली के दिन आपने कोई भी पूजन पाठ नहीं करना है। घर के अंदर शुद्धता का भाव रखिएगा। पीले वस्त्र पहनकर अथवा लाल वस्त्र धारण करके महामाई जगदम्बा के निकट बैठकर आपने यह पाठ स्तोत्र करना है। गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। घी का दीपक आपने अवश्य जलाना चाहिए। जो भी मैं आपको स्तोत्र बताऊंगा, इन स्तोत्रों का पाठ आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अथवा शमी वृक्ष के नीचे बैठकर अथवा अपने घर में भी इन स्तोत्रों का पाठ मन लगाकर कीजिएगा। श्रद्धा अनुसार 5 बार, 7 बार, 11 बार, 16 बार लक्ष्मी जी के इन स्तोत्रों का पाठ आपने करना चाहिए। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी इस क्रिया में बड़ी शुद्धता का भाव रखिएगा। वह 4 बीजात्मक जो जाप मंत्र हैं आपके स्क्रीन में मैं दे रहा हूं, इनमें से किसी भी एक बीजात्मक मंत्र का सुबह भी आप पाठ करें तो भी जाप करना है। संध्या काल के समय आप यदि इन स्तोत्रों का पाठ करें तो भी आपने ये बीजात्मक मंत्रों का जप करके उसके उपरांत ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। तो वह बीजात्मक मंत्र आपके स्क्रीन में है। पहला बीजात्मक मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। यह चतुर अक्षर बीजात्मक मंत्र है। 108 बार जाप इसका आप कर सकते हैं। अथवा ओम नमः कमलवासिन्यै स्वाहा 10 अक्षरी मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। अथवा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः, यह सिद्ध महालक्ष्मी 11 मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। अथवा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। अथवा आप इस बीजात्मक मंत्र का जाप कर सकते हैं। दीपावली में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहला स्तोत्र है इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्रम। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत 39वें अध्याय में दिया गया बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। जिस स्तोत्र में स्वयं इंद्रदेव ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार से स्तुति स्तवन किया है, और इसी स्तुति का स्तवन करके इंद्र ने अस्थिर लक्ष्मी को भी स्थिर कर लिया था। तो इतना प्रभावशाली यह इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र है। इसका आप पठन पाठन अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इसी स्तोत्र के अंतर्गत लिखा हुआ है इदम स्तोत्रम महापुण्यम त्रिसंध्यम यह पठेन नर कुबेर तुल्य स भवेद राजराजेश्वरो महान। कुबेर के समान स्थिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति उसको होती है इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से। दूसरा पाठ है जो आप सभी जानते हो, श्री सूक्तम का पाठ अथवा कनकधारा स्तोत्रम का पाठ। ऋग्वेदीय स्तोत्र है श्री सूक्तम अथवा कनकधारा स्तोत्रम। किसी भी एक स्तोत्र का पाठ आप 16 बार, 5 बार, 3 बार करें, आपकी मन की मनोकामना की परिपूर्ति श्री कनकधारा स्तोत्रम अथवा श्री सूक्तम के माध्यम से परिपूर्ण अवश्य हो जाती है। श्री सूक्तम का पाठ संपुटित रूप से यदि किया जाए तो वह और प्रभावशाली हो जाता है, जिसकी विशेष विधि मैंने बताई है। आप मेरे आई लिंक में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीसरा पाठ है लक्ष्मी हृदय स्तोत्रम। लक्ष्मी हृदय स्तोत्रम मंत्र महारणव के 2 खंड में दिया गया है। आप इस पुस्तक को मंगवाकर इसमें जो लक्ष्मी हृदय स्तोत्र है इसका पाठ कर सकते हैं। अथवा यदि आपको लक्ष्मी हृदय स्तोत्र मिल जाए तो आप इसका विधिवत पूर्वक पाठ अवश्य कीजिएगा। बहुत प्रभावशाली मैंने इसका फल देखा है। इसमें 108 श्लोकों के माध्यम से माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी की स्तुति करी गई है। तो आप लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ विधिवत पूर्वक यदि करेंगे, हमारी आशा है आपको कि आपके संपूर्ण मन के मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे।
चौथा स्तोत्र है श्री स्तोत्रम। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। यह स्तोत्र जो मैं आपको बता रहा हूं यह अग्नि पुराण के अंतर्गत है, जिसमें पुष्कर जी ने इंद्र से प्रश्न किया था कि मुझे सुस्थिर लक्ष्मी के लिए क्या करना चाहिए। तब इंद्र ने कहा था उनसे कि आपको श्री स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। पुष्कर जी ने प्रश्न किया था, देखिए प्रमाण आपके सामने है। राजलक्ष्मी स्थित्वाय यथेन्द्रेण पुराक्षिया स्तुति कृता तथा राजन जयार्थम स्तुति माचरेत। किसी भी एक स्तोत्र का पाठ आप उठा लीजिए, विधिवत पूर्वक कीजिए। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय करने का प्रयास कीजिएगा। माथे पर केसर युक्त चंदन लगाकर पूर्वाभिमुखी होकर उत्तराभिमुखी होकर आपको यह जाप पाठ अवश्य करना चाहिए। घी का दीपदान अवश्य करना। उसके उपरांत देखिए आपके जीवन में इन स्तोत्रों का यथार्थ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी मेरी प्रार्थना है विश्वेश्वरी महामाई जगदम्बा श्री लक्ष्मी मैया से। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम। श्री जगदम्बा देव्यै नमः।